नमस्कार। आज हम बात करने वाले मिर्च की खेती के बारे में। संपूर्ण खेती के बारे में आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि कब आपको नर्सरी तैयार करनी है और किस तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है। मिट्टी सबसे बढ़िया कौन सी होती है मिर्च की खेती करने के लिए। इसके अलावा खेत कैसे तैयार करना है, बेसल डोज में आपको कौन कौन से खाद डालने हैं और किस प्रकार डालने हैं। इसके अलावा कब आपको उसमें पहली सिंचाई करनी है, कब कौन पहला खाद डालना है, कौन सा खाद आपको डालना है, कौन सा स्प्रे आपको उसमें करना है। मतलब कि किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी उस जानकारी की मदद से एक तो आप अपने मिर्च के पौधे को लास्ट तक स्वस्थ रख सकते हैं, बिल्कुल हरा भरा रख सकते हैं, उससे लास्ट तक पैदावार ले सकते हैं। और जो आप पैदावार लेने वाले हैं उसे बढ़ा भी सकते हैं, जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको नर्सरी कब तैयार करनी है। तो आपको नर्सरी तैयार करनी है दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी स्टार्टिंग तक, इसके बीच में आपको नर्सरी तैयार करनी है। और जो नर्सरी है वो लगभग 30-35 दिनों में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको नर्सरी में भी बढ़िया तरीके से खाद डालना है और हल्के फुल्के इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडा हो गया और फंगिसाइड के लिए मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब हो गया, इसका स्प्रे 1-2 बार जरूर करें, ताकि जो पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जो पौध है उसमें हमें कम से कम एक बार माइक्रोराइजा का उपयोग करना है, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास हो सके, जिसकी वजह से जब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस समय जो उसकी जड़ें वो आसानी से मिट्टी को पकड़ सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिर्च की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है। तो देखिए, आप इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो है बलुई दोमट मिट्टी। बाकी आप इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर कर सकते हैं। 2-3 सावधानी आपको बाकी रखनी पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं खेत तैयार करने की। तो देखिए, आप खेत तैयार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिर्च की फसल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको खेत तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले प्लाव का उपयोग कीजिए। प्लाव से गहरी जुताई होने के आपको 2 फायदे मिल जाते हैं। पहला तो खेत की नमी बिल्कुल सूख जाती है, और दूसरा जो मोथा जैसे जिद्दी खरपतवार होते हैं जिनकी गहरी जड़ें होती है, जिसके कारण आप उन्हें नष्ट नहीं कर पाते, तो गहरी जुताई के कारण उनकी जड़ें ऊपर आ जाती है, जिससे वो सूख कर नष्ट हो जाती है। तो ये 2 फायदे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप हैरो या रोटावेटर से अपने खेत में जुताई करें। उसके बाद एक बार फिर आपको कल्टीवेटर का उपयोग करके जुताई करनी है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बेसल डोज में आपको कौन कौन से खाद देने हैं। तो उस समय आपको सबसे पहले गोबर खाद का उपयोग करना है। गोबर खाद 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत के अंदर डालनी है। उसके बाद 1 बैग एसएसपी का आपको लेना है, 1 बैग एमओपी म्यूरेट और पोटाश का लेना है। अगर दीमक की समस्या है खेत के अंदर तो आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनिल का उपयोग करना है। इसके साथ ही किसी भी बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है और इन सबको मिक्स करके अपने पूरे खेत में समान रूप से डालना है। उसके बाद आपको एक बार हैरो या कल्टीवेटर से अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करनी है। आखिरी जुताई आपको करनी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। तो देखिए, ट्रांसप्लांट करते समय 2-3 सावधानी आपको रखनी पड़ती है। एक तो ट्रांसप्लांट करने से पहले खेत के जहाँ भी आपकी नर्सरी लगाई हुई है वहाँ नमी होना बहुत आवश्यक है। उसमें आप सिंचाई कीजिए, जिससे जब आप पौधे को उखाड़े तो उसकी जड़ें अंदर टूटे ना, पौधे के साथ ही बाहर आए। और ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको पौध उपचार जरूर करना है। आप मैनकोजेब लीजिए, 10 लीटर पानी में 20 ग्राम मिलाइए और पौध को उसमें डुबोकर फिर आप ट्रांसप्लांट के लिए उसे लगाइए। और ट्रांसप्लांट किस प्रकार आपको करना है उस तरीके से आप खेत तैयार कीजिए, बेड बनाकर या क्यारियों में, या मिल्चिंग पेपर आप लगाना चाहते हैं। अगर आप मिल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो मिर्च की फसल है वो 7 से 8 महीनों तक की फसल है। तो इतने लंबे समय तक खेत में खरपतवार की जो समस्या देखने को मिलेगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा या राहत मिल जाएगी। अब आपको लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो कम से कम 3 से 4 फीट के आसपास रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट के करीब आपको रखनी है। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको अपने खेत में ट्राइकोडर्मा खेत में डालना है, जिससे कि जो हानिकारक फंगस खेत में मौजूद है वो नष्ट हो जाए,
जिसकी वजह से हमारी जो मिर्च की फसल है उसे नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो देखिए, मिट्टी की आवश्यकता अनुसार सिंचाई हमें करनी पड़ती है। बात करें पहली सिंचाई की, तो आपको जो ट्रांसप्लांट आप करते हैं, पौध लगाते हैं, तो उसके तुरंत बाद आपको उसमें बढ़िया गहरी सिंचाई करनी है। उसके बाद जब आप उसमें दूसरी सिंचाई करें, तो दूसरी सिंचाई में आपको NPK 19-19-19 और 1 बैग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसका आपको डालकर सिंचाई करनी है। उसके बाद जो आप सिंचाई करें तो उसमें आप ह्यूमिक एसिड या माइक्रोराइजा का उपयोग ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मिर्च की फसल के अंदर होती है वो होती है स्प्रे की। तो स्प्रे इसलिए हमें बार बार करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो वायरस है, थ्रिप्स है, इसकी समस्या हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और यह समस्या बहुत ही घातक है मिर्च की फसल के लिए। इसके लिए आपको कम से कम हफ्ते में एक बार यानी 7 दिनों में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है अपनी फसल के अंदर। शुरुआती स्टेज में आप नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का उपयोग कीजिए और जैसे जैसे आप स्प्रे करते जाओ वैसे वैसे हेवी टेक्निकल आप अपनाते जाइए। इस प्रकार किसान भाइयों, आपकी खेत में जो मिर्च की फसल के अंदर वायरस या थ्रिप्स जैसी जो घातक बीमारी है उसे आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर जो किसान भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। अपने बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।